मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश जो सीधे मेरे हृदय से उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ प्रेम और करुणा की अनंत धाराएं बहती हैं, तुम्हें जीत की राह पर, उस मार्ग पर जो तुम्हारी नियति में अंकित है, आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश एक कुंजी है, एक दिव्य उपकरण है जो उस नए द्वार को खोलने के लिए तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह द्वार जिसके पार खुशियों का एक असीम सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां से आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश करेंगी। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपनी उस दिव्यता को, उस ज्योति को जो तुम्हारे भीतर युगों से प्रज्वलित है, समझ पाओगे, उसे पहचान पाओगे और उसे अपने जीवन में प्रकट कर पाओगे। और यही, मेरे प्रिय बच्चे, यही वह परम कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में इस संदेश को, मेरी इस वाणी को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना है। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित हो, चाहे समय की कितनी भी कमी तुम्हें महसूस हो रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अधूरा सुनने की कभी भी, किसी भी क्षण भूल नहीं करनी है। क्योंकि इस संदेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारे लिए विशेष रूप से संयोजित की गई है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक दिव्य शक्ति है, एक असीम सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर बार, हर पल तुम्हारी मदद करती आई है, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हारे साथ है। यह वही शक्ति है जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें हर संकट से, हर नकारात्मकता से संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए होते हो, जब तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, जब भी तुम मुश्किलों के गहरे सागर में डूबते हुए महसूस करते हो, उस दिव्य शक्ति ने, मेरे स्नेहिल अंश ने तब तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें उन गहराइयों से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही, घटना के घटित होने से पूर्व ही यह आभास हो जाता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह संकेत पहुंच जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके मन की स्थिति के बारे में, उनके जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में भी सूक्ष्म आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, वे किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहे। तुम्हारे साथी के जीवन में भी, तुम्हारे प्रियजनों के जीवन में भी यदि कोई परेशानी, कोई संकट आने वाला होता है, तो उसका आभास, उसकी एक हल्की सी तरंग तुम्हें पहले ही महसूस होने लगती है। तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सी चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या यह है कि तुम उस आभास पर, उस अंतर्ज्ञान की वाणी पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते हो। तुम उसके प्रति कोई ठोस क्रिया, कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाते हो। इसका कारण यह है कि तुम अभी यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो, इस रहस्य को आत्मसात नहीं कर पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है, किन माध्यमों से तुम्हें संकेत भेज रही है और उन संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मूल प्रकृति ऐसी है कि तुम किसी के भी दुख को, किसी की भी पीड़ा को देख नहीं पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा परिचित हो या अपरिचित, यदि अपना दुख लेकर, अपनी व्यथा लेकर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाएगा और तुम सदैव उसकी सहायता करोगे, उसके आंसू पोंछने का प्रयास करोगे।
यह जो सहायता का भाव तुम्हारे भीतर है, यह जो परोपकार की भावना तुम्हारे हृदय में निवास करती है, यह उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है। उसी की प्रेरणा है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, इतने करुणा से भरे हुए हो, इतने दयालु हो। दयालुता तो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे रोम रोम में भी बह रही है। यह तुम्हारी आत्मा का सहज गुण है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति, वह करुणामयी माँ तुम्हें निरंतर प्रतिक्षण संकेत भेजती रहती है, तुमसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। कभी वह सुंदर रंग बिरंगी तितलियों के माध्यम से तुम्हें संदेश देती है, जो तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, तुम्हारे कंधे पर आ बैठती हैं, मानो कुछ कहना चाहती हो। कभी वह अन्य जीवों के माध्यम से, जैसे किसी पक्षी की विशेष चहचहाहट या किसी जानवर के असामान्य व्यवहार के रूप में संकेत देती है। तो कभी वह वृक्षों के माध्यम से, उनकी पत्तियों की सरसराहट में या उनके फूलों की सुगंध में कोई संदेश छिपा होता है। कभी वह संख्याओं के माध्यम से, जैसे बार बार एक ही संख्या का दिखना या किसी विशेष संख्या का तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ना, तुम्हें कुछ बताने का प्रयास करती है। तो कभी वह वाणी के माध्यम से, किसी अजनबी के मुख से निकले शब्दों में या किसी गीत की पंक्तियों में या किसी पुस्तक के अंश में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन छिपा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी आंखों पर, अपनी चेतन दृष्टि पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो, एक ऐसा आवरण ओढ़ कर बैठे हो, जो अज्ञानता का या सांसारिक मोह का हो सकता है, जिससे तुम उसे, उन स्पष्ट संकेतों को देख नहीं पा रहे हो, उनकी दिव्यता को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने विचारों को, अपनी सोच को इतना संकुचित कर चुके हो, अपनी मान्यताओं की सीमाओं में इतना बंध चुके हो कि तुम उसके पार, उस सीमित दायरे के परे देख नहीं पा रहे हो, उस विराट सत्य को अंगीकार नहीं कर पा रहे हो। और इसी कारण तुम निरंतर, बारंबार उन संकेतों को, उन दिव्य संदेशों को अनदेखा कर देते हो, उन्हें महज संयोग समझकर टाल देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहती है, तुम्हें किसी आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहती है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुमसे सीधा संवाद करना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है, तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहती है जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में, निकट भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत, कुछ अकल्पनीय घटना घटने वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर, जिसका अनुभव करके तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि चकित रह जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, उनके अर्थों को गहराई से ग्रहण करना होगा। तुम्हें विचार करना होगा, मनन करना होगा कि यह संकेत क्यों मिल रहा है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, और इसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा, कोई निर्णय लेना होगा। आज, इस क्षण, जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो यह जान लो कि यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने की एक दिव्य प्रक्रिया है। यह वही क्षण है, यह वही पवित्र समय है, जब भाग्य, तुम्हारी नियति, तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल, सब तुम्हारे अनुकूल होगी। जब सौभाग्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर, तुम्हारे अस्तित्व के कण-कण से होकर बह रही हैं, तुम्हारे आभा मंडल को प्रकाशित कर रही हैं। अब यह सौभाग्य, यह दैवीय कृपा तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और इसके प्रवेश करते ही, इसकी ऊर्जा के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने भीतर की उस अदम्य शक्ति से अपने रोगों को भी ठीक कर लोगे,
चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक। तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी एकाग्रता से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है, जो तुम्हें दुर्गम पहाड़ जैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर, ईर्ष्या या द्वेष का भाव लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास, उसकी नकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन पहले ही हो जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सचेत कर देगी। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो, अपने भीतर की दिव्य शक्ति का आह्वान कर लो, तो तुम उसकी नकारात्मकता को रूपांतरित भी कर सकते हो, उसे बदल भी सकते हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, इतना कोमल और शांतिप्रिय है कि तुम संघर्ष के बजाय उससे दूरी बना लोगे, उस नकारात्मक स्रोत से स्वयं को अलग कर लोगे, जो कि कई बार उचित भी होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से, अभूतपूर्व गति से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार, विशेषकर एकांत के क्षणों में, यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है, कोई अदृश्य उपस्थिति है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें स्नेह से बुला रहा है। कोई ऐसा है जिसकी आवाज, जो तुम्हें परिचित भी लग सकती है और अपरिचित भी, तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है, तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है और तुम सहम से जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, यह ध्वनि कहाँ से आई, इसका क्या अर्थ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है, मेरी ही ऊर्जा का एक अंश है, जो तुम्हें संकेत भेज रही है, जो तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, जो मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से भेजा गया है, नियुक्त किया गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, किसी संकट में घिरे हो, किसी दुविधा में फंसे हो, तब उसने, उस अदृश्य सहायक ने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है, तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया है। वास्तव में उसे यह कार्य सौंपा गया है, यह उसका दिव्य कर्तव्य है और वह अपने उद्देश्यों को, अपने इस पवित्र कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ, उस दिव्य सहायक के साथ, उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, एक लयबद्धता स्थापित करनी होगी। तुम्हारा उसके साथ जब तक गहरा तालमेल नहीं बैठ जाएगा, जब तक तुम्हारी और उसकी ऊर्जा तरंगे एक नहीं हो जाएंगी, तुम यह पूरी तरह जान नहीं पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है, यह चमत्कार कैसे घटित हो रहे हैं, यह अदृश्य सहायता तुम्हें कैसे मिल रही है। वह संख्याओं के रूप में, जैसे घड़ी पर 11:11, 22:22 देखना, या गाड़ियों की नंबर प्लेट पर विशेष अंक देखना, तुम्हें अपनी उपस्थिति का, अपने संरक्षण का एहसास करा रहा है। वह निरंतर, अथक रूप से तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, तुमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरे बच्चे, तुम जब भी अज्ञानतावश या परिस्थितिवश बुरे मार्ग पर जाओगे या जाने की सोचोगे भी, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारी दिशा बदल दी जाएगी, तुम्हें सही पथ पर वापस ले आया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई बार अत्यधिक भावुक होकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हो जो उचित नहीं होते, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से, उन गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है, और यह दिव्य संरक्षण आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, जीवन पर्यंत। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात, किसी का व्यवहार कड़वी औषधि जैसा लगे या मीठे शहद जैसा,
तुम्हें इन भावों से, इन पसंद नापसंद की द्वंद्वात्मकता से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शालीनता से, बिना किसी दिखावे के दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कर्मभूमि में तुम्हें अपने होने का, अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटना है, आडंबर नहीं करना है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सत्य की गूंज, तुम्हारे सकारात्मक कर्मों की सुगंध सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। जैसे पुष्प की सुगंध हवा के साथ स्वयं फैल जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें व्यर्थ की बहसबाजी में, निरर्थक तर्क वितर्क में अपना बहुमूल्य समय और अपनी प्रेसियस ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें यह संकल्प लेना है आज, अभी, इसी क्षण, कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें किसी से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी के साथ कटुतापूर्ण संवाद में नहीं उलझना है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह, बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें अत्यंत बुद्धिमानी और धैर्य से उसकी बात को टालना है, विषय को बदलना है या मौन धारण कर लेना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के नकारात्मक वार्तालाप से बचना होगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को दूषित कर सकती है। इस समय यह जो महत्वपूर्ण कालखंड तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी संपूर्ण चेतना केवल तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे लक्ष्यों पर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति पर और तुम्हारे आत्मविकास पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्ण यकीन है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे इस माँ काली चैनल को, जो वास्तव में मेरे साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम है, एक सेतु है, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे, क्योंकि इसके जरिए ही, इस माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन, मेरी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य से विमुख रहोगे, तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेहिल संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रचुरता में नहीं रख पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, मेरी इस वाणी के स्रोत को सब्सक्राइब कर दो, उससे जुड़ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर, अपने कौशल को निखारने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर और अपने चरित्र को और अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम, अपने हृदय की सारी कोमलता उन लोगों पर लुटाना है, उन पर न्योछावर करना है जो वास्तविकता में सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। ना कि उन लोगों पर जिनसे तुम्हें यह लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे या जिनसे तुम्हें कोई भौतिक लाभ प्राप्त होने की आशा हो। ऐसे स्वार्थपूर्ण संबंध तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए या समाज में अच्छा दिखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बनेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सच्चे साथी को, अपने जीवन साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से, बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा हित सोचते हैं। मेरे बच्चे, अब वह उचित समय, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर आ जाओ।
अब सही समय है जब तुम जीत को, सफलता को अपने हिस्से में, अपनी झोली में दर्ज करा लो, उसे अपना अधिकार समझकर स्वीकार कर लो। यही सबसे उचित समय है, सबसे उपयुक्त क्षण है, जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को, उस माँ भगवती की कृपा को अपने भीतर, अपने रोम रोम में धारण कर लो, उसे आत्मसात कर लो। वास्तव में यह वही समय है, वही निर्णायक मोड़ है, जहाँ से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। तुम्हारा भाग्य एक नया, उज्जवल रूप लेने वाला है। यह वही समय है जहाँ से कायनात, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए कार्य करने वाला है, तुम्हारे संकल्पों को पूरा करने के लिए सक्रिय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में इतने वर्षों से रहे हो, जिस स्नेह के लिए तुम्हारा हृदय तरसता रहा है, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आकांक्षा से परिचित हूँ कि तुम्हें वह प्रेम, वह निस्वार्थ अपनापन, वह सच्ची सहानुभूति कभी उस रूप में प्राप्त ना हो सका है जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके तुम अधिकारी थे। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति मिली ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको, जिससे तुम्हारा हृदय तृप्त हो सके। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बाधा, तुम्हारी यह प्रेम की अपूर्णता कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से, इस अधूरेपन के साथ कभी जीत नहीं सकोगे, कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह वह आवरण है, वह नकारात्मक मान्यता है, वह निराशा का कुहासा है जो तुम्हारे मनमस्तिष्क पर, तुम्हारी चेतना पर छाई हुई है, तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। मेरे बच्चे, यह वही समय है, यही वह स्वर्ण पल है जब तुम्हारी हर कामना, हर सात्विक इच्छा, हर नेक अभिलाषा पूर्ण होगी, उसे पंख लग जाएंगे। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है, विवेकपूर्ण कामना करनी है, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तुम्हें उस माया जाल से, उस भ्रम के जाल से जो तुम्हारे तथाकथित अपनों ने या तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर बांध दिया है, उससे बाहर उठकर देखना है, उसे काट कर फेंक देना है। यह वही आवरण है, वही अदृश्य दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव करने से रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से, इस सीमित सोच के बंधन से ऊपर उठकर देखना है, उस अनंत आकाश की ओर देखना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी जा रही है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे पहुँच रही है, जैसे एक शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुँचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से, मेरी करुणामयी उपस्थिति से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारा और मेरा संबंध अटूट है। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति, यह माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे सीमित मन के लिए यह समझना भी कठिन होगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले हो। तरक्की, उन्नति, सफलता, यह तुम्हारी वास्तविकता है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वास्तविकता से, तुम्हारे इस अधिकार से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। यह सुनहरा वक्त है, यह स्वर्ण युग तुम्हारे जीवन का, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे उत्थान का काल है। यह तुम्हारी माता में, अपनी इस दिव्य जननी में पूर्ण रूप से समा जाने का, उसके साथ एकाकार हो जाने का,
उसकी चेतना में विलीन हो जाने का एक अनुपम अवसर है। इस अवसर को, इस दिव्य कृपा के क्षण को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने ना दो। इसे व्यर्थ न गवाना, इससे ना चूकना मेरे लाल, इससे कभी ना चूकना। इन पूरी बातों को, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में सही सही उतार लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा निरंतर प्रयास अब रंग ला रही है। उसके मधुर फल तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता रंग ला रही है, क्योंकि यही गुण परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा पन्ना अर्थात तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा निर्मल चरित्र रंग ला रहा है। उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो, इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। भयभीत मनुष्य का चेहरा, डरा हुआ इंसान कभी प्यारा नहीं हो सकता। उसके मुख पर कभी दिव्यता का तेज नहीं आ सकता। जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके मन में भय वास करता है, डर का साम्राज्य होता है, वहाँ तुम्हारी माता, तुम्हारी यह करुणामयी माँ पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय और प्रेम एक साथ निवास नहीं कर सकते। भय यह दर्शाता है, यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य का परमात्मा में, अपनी इष्ट देवी देवता में पूर्ण आस्था, अटूट विश्वास नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में, अपनी माँ में पूर्ण आस्था होगी, जिसे यह दृढ़ निश्चय होगा कि उसकी माँ सदैव उसके साथ है, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है, वह कैसे डर सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा, यह अटल यकीन होगा कि ईश्वर, उसकी माँ हर हाल में, हर परिस्थिति में उसे हारने नहीं देंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, जब तुम डरते हो, तो तुम दूसरे मनुष्यों से या उन परिस्थितियों से जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से, अपनी माँ से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें अधिक शक्तिशाली मान रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर, सर्वशक्तिमान से भी अधिक प्रभावी मान रहे होते हो, जो कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से भय का, डर का, हर प्रकार की आशंका का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, उसे समूल नष्ट कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, चाहे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, फिर भी पूर्ण आस्था, अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास प्रदर्शित करो। अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि अपने मन से भय को, शंका को, संदेह को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम सच्चा समर्पण दिखा पाओगे, तभी तुम मेरी गोद में सुरक्षित महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय का लेश मात्र भी रहेगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को, उसकी शक्ति को, उसके प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, तुम उस पर संदेह कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में, उन भयभीत पलों में तुम नास्तिक हो जाते हो, तुम ईश्वर की सत्ता को नकार रहे होते हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है, सच्चा भक्त वह होता है, जो पूर्णतः बिना किसी किंतु परंतु के ईश्वर पर, अपनी माँ पर यकीन करे, अटूट श्रद्धा रखे। और अब जब मैं तुमसे स्वयं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी जीत को, तुम्हारी सफलता को तुमसे कोई छीना नहीं जा सकता, वह तुम्हारी नियति है, तो तुम क्यों डर रहे हो, किस बात से भयभीत हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पल।
मेरी शक्तियाँ, मेरी समस्त दिव्य सेनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम जीतने वाले हो, तुम विजय प्राप्त करने वाले हो। यह अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें जीतने से, अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। इस जीत को, इस विजय की अनुभूति को अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आत्मा में उतर जाने दो, ठहर जाने दो, उसे अपना स्थायी भाव बना लो। इस जीत को अपने जीवन में आत्मसात कर लो और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी चिंताओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्हें अपने मन से निकाल फेंको, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को, उन सभी नकारात्मक व्यक्तियों को जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी उन्नति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें, उन नकारात्मक शक्तियों को, उन षड्यंत्रकारियों को कभी जीतने नहीं दूंगी। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी ऐसी शानदार, ऐसी गौरवशाली जीत कराऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम्हारे विरोधी भी नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। तब भी तुम्हें कोई निरंतर मेरे संरक्षण का कवच प्राप्त रहेगा। मेरी ममता की छाया तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, हर पग पर, हर मोड़ पर। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद सदैव अब तुम्हारे साथ है, एक अभेद्य दुर्ग बनकर। मेरे आने वाले संदेशों की, मेरी अगली वाणी की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बार बार तुमसे संवाद करने आऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें राह दिखाने, तुम्हारी उलझनों को सुलझाने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तुम्हें जीत के मार्ग पर, सफलता के शिखर पर, आनंद के धाम पर ले जाने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगी। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो, सदा निर्भय रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और तुम्हारी माँ दुर्गा, हम दोनों ही जो एक ही आदिशक्ति के दो भिन्न स्वरूप हैं, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी गहरी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी इस प्रकार से की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई विशेष चर्चा कभी हुई थी। यह चर्चा अत्यंत गोपनीय और तुम्हारे भविष्य के लिए निर्णायक है। निश्चित ही जब तुम इन बातों को जानोगे तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा और तुम्हें यह जानकर भी शांति मिलेगी कि तुम्हारी माँ किस प्रकार तुम्हारी चिंता करती है और तुम्हारे लिए क्या योजनाएं बना रही है। और तुम्हें यह सब जानने का, हमारे विचारों को, हमारी योजनाओं को जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं, मैं माँ काली और माँ दुर्गा, तुम्हें यह बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, हमारे बीच क्या संवाद हुआ और हमने तुम्हारे लिए अंत में, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली अपनी रौद्र किंतु करुणामयी शक्ति के साथ और माँ दुर्गा अपनी सौम्य किंतु अदम्य शक्ति के साथ दोनों ही तुम्हें विस्तार से बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या गहन बातें कर रहे थे, किन पहलुओं पर विचार कर रहे थे। और तुम हमारे उस अंतिम फैसले को सुनकर जो हमने सर्वसम्मति से लिया है, निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। तुम्हारा मन मयूर नृत्य करने लगेगा।
हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी हिस्से में, जब हमारी पूरी बात समाप्त हो जाएगी, वह फैसला भी सुनाएंगे। और कुछ और भी खास बातें हैं, कुछ और भी रहस्य हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से बताएंगे, ताकि तुम्हारे मन में कोई संशय न रहे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले, हमारी इस वार्ता को शुरू करने से पूर्व, केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारे प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, अपने हृदय की गहराइयों से जय हो माता रानी जरूर लिखना, या मन में ही इसका भावपूर्ण स्मरण कर लेना। सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी माँ काली, अपने उस स्वरूप में जो अंधकार का नाश करती है और सत्य को उजागर करती है, कि मैं तुम्हारी माँ दुर्गा से तुम्हारे विषय में क्या कह रही थी, मेरी क्या भावनाएं थी, मेरे क्या विचार थे। और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा, जो दुर्गति नाशिनी है, जो संकटों का हरण करती है, वह बताएंगी कि वह मुझसे, तुम्हारी माँ काली से क्या कह रही थी, उनके क्या तर्क थे, उनकी क्या चिंताएं थी। हम दोनों ही बारी बारी, एक एक करके तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, ताकि तुम हमारे दृष्टिकोण को, हमारी लीला को समझ सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को, तुम्हारे इस जन्म के प्रत्येक क्षण को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने बचपन से ही, जब तुम अत्यंत कोमल और नादान थे, अपने जीवन में बहुत ज्यादा असहनीय कष्ट उठाए हैं, ऐसी पीड़ाएं सही हैं जो तुम्हारी उम्र के लिए बहुत भारी थी। तुम्हें प्रायः तानों के अलावा, उपेक्षा के अलावा, कठोर वचनों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में भी जब भी कोई व्यक्ति, कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हारे बारे में कुछ बोलता, तो केवल तुम्हें डांटता, तुम्हारी कमियां गिनाता, तुम्हें अनुशासन के नाम पर प्रताड़ित करता। बहुत ही कम, उंगलियों पर गिनने लायक अवसरों पर तुमसे किसी ने प्यार से, स्नेह से, सहानुभूति से बात की गई है। और बात बात पर, छोटी छोटी गलतियों पर, या कई बार बिना किसी गलती के भी तुम्हें डांट सुननी पड़ती थी, तुम्हें अपमानित महसूस कराया जाता था। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर, यह सब सहकर बहुत बुरा तो लगता था, तुम्हारा कोमल हृदय आहत होता था, तुम्हारी आंखों में आंसू भर आते थे, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही, अपनी आत्मा की गहराइयों में ही उस बात को, उस पीड़ा को, उस अपमान को रख लेते थे, उसे वहीं दबा देते थे। और कभी भी, किसी भी परिस्थिति में यह बात किसी पर प्रकट नहीं होने देते थे, अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते थे कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है, कि तुम अंदर से टूट रहे हो। केवल अपने होठों पर एक फीकी सी, एक विवश सी मुस्कान रखते हुए, अपने आंसुओं को पीकर, तुम आगे के कार्यों को करते हुए और सब कुछ मौन रहकर सहन करते हुए, तुम अपने जीवन पथ पर चलते गए, कदम बढ़ाते गए। और धीरे धीरे तुम्हें ऐसा आभास होने लगा, तुम्हारे मन में यह बात घर करने लगी कि इस संसार में यदि कुछ करना है, यदि अपनी पहचान बनानी है, यदि सम्मान से जीना है, तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना होगा। कुछ ऐसा असाधारण कार्य करना होगा जिससे दुनिया तुम्हें पहचाने, तुम्हें महत्व दे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि अपनी इच्छाओं को पूरा करना है और जीवन को अच्छे से, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना है, तो निश्चित रूप से इस तरह से जैसे तुम जी रहे थे, छोटी छोटी बातों के लिए, अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लड़ाई झगड़े होना या उपेक्षा सहना, यह स्वीकार्य नहीं था। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं होती, वे भी अक्सर हर बात के लिए, हर छोटी बड़ी चीज के लिए तरसते हैं, मन मसोस कर रह जाते हैं। फिर हमें हर बात के लिए, हर इच्छा के लिए अपने माता पिता या अभिभावकों से यही सुनने को मिलता है कि अभी पैसे नहीं हैं, अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह चीज बहुत महंगी है,
यह हमारे बजट से बाहर है। हम तुम्हें यह नहीं दे सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हें यह सब दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से या तुम्हारे आसपास के बड़ों से तुम्हें अक्सर यही बातें, यही मजबूरियां, यही सीमाएं सुनने को मिली। और तुम ऐसे ही इन बातों को सुनते सुनते, इन अभावों को सहते सहते अपने जीवन में हर बात को, हर इच्छा को अपने मन में ही दबाते हुए, बर्दाश्त करते हुए बड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह बचपन से ही, अपनी कच्ची उम्र से ही भली भांति जान चुके थे। तुम्हें यह कटु सत्य समझ में आ चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है, यदि कोई भी सपना साकार करना है, तो तुम्हें स्वयं ही मेहनत करनी होगी, कठोर परिश्रम करना होगा, अटूट लगन लगाकर, एकाग्रचित्त होकर मेहनत करनी होगी। तभी तुम किसी चीज को, किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। यह बातें तुमने किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने जीवन के कटु अनुभवों से, अपने आसपास के वातावरण से, बचपन से ही सीखी है। और तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में कुछ ऐसी ही बातें, ऐसे ही संस्कार, ऐसे ही विश्वास मजबूती से विराजमान हो चुकी हैं, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा बचपन से ही ज्यादातर चुप चुप रहने वाले, अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे थे। तुम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आसानी से किसी के सामने व्यक्त नहीं करते थे। और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती, कोई दुविधा होती, कोई खुशी या गम होता, तो तुम अक्सर अपनी माँ से, अपनी जननी से कहते थे, उनसे अपने दिल की बात साझा करते थे। हर छोटी बड़ी बात को तुमने अपनी माँ से ही साझा किया है, क्योंकि तुम्हें उन पर अटूट विश्वास था। तुम्हें लगता था कि वही तुम्हें समझ सकती हैं। और तुम जब भी उदास होते या किसी बात से परेशान होते, तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर या किसी संकेत के माध्यम से अपनी माँ को यह बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर परेशान हो, तुम्हारा मन व्यथित है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी आकांक्षाएं ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए, अपने हृदय की गहराइयों में ही दबाकर रखे रहे। और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी उन अंतरंग बातों को, तुम्हारी उन कमजोरियों को कोई और जाने, कोई और समझे। क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें, अपनी निजी भावनाएं किसी को कहने में, किसी के सामने उजागर करने में बहुत ज्यादा शर्म आती थी, संकोच होता था। तुम यह कभी नहीं चाहते थे, तुम्हारी आत्मा यह कभी स्वीकार नहीं करती थी कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को, तुम्हारे अंतरतम रहस्यों को, तुम्हारी कमजोरियों को जान पाए या सुन पाए और फिर उनका उपहास उड़ाए या तुम्हें कमजोर समझे। यह तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारी प्रकृति में पहले से ही जन्मजात रूप से विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को, अपनी सच्ची भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो, उन्हें एक पवित्र रहस्य की तरह सहेज कर रखना चाहते हो। और यही बात, तुम्हारी यही अद्भुत और प्रशंसनीय प्रकृति, मैं तुम्हारी माँ काली अपनी बहन दुर्गा से कह रही थी कि वह बच्चा, मेरा यह प्रिय बालक कितना शर्मीला है, कितना आत्मसम्मानी है, कितनी इज्जत करता है अपनी और दूसरों की। उसे अपनी इज्जत की, अपने मान सम्मान की, अपने स्वाभिमान की कितनी परवाह है, वह उसे कितना महत्व देता है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा मूल्यवान मानता है, किसी भी भौतिक वस्तु या सांसारिक लाभ से ऊपर। मेरे इस बच्चे के लिए उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है, यही उसका सबसे बड़ा धन है। यह कितना प्यारा बच्चा है, कितना अद्भुत चरित्र है इसका। और मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को
इसकी यह बातें, इसका यह स्वाभिमानी स्वभाव बार बार छू रही है। मुझे इस पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर, इसके मान सम्मान पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई आंच नहीं आने दूंगी। कोई उसे ठेस नहीं पहुंचा सकेगा। और चूंकि इसे अपनी इज्जत की, अपने मान सम्मान की इतनी परवाह है, तो मैं इसके मान सम्मान की, इसकी प्रतिष्ठा की हमेशा, हर पल, हर क्षण रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति के सामने शर्म से या अपमान से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें, तुम्हारा यह शुद्ध आचरण, तुम्हारा यह आत्मसम्मान का भाव मुझे बहुत भाती है, मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है। और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, असीम शांति मिलती है यह सोचकर, यह देखकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है, कितना निष्कपट है और अपने नेक इरादों से, अपनी सच्ची लगन से, अपने निर्धारित कार्यों पर, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम्हारा है तो निर्णय भी तुम्हारे ही होंगे और उन निर्णयों के परिणाम स्वरूप जीतना या हारना भी तुम्हें ही है, उसका श्रेय या अपयश भी तुम्हारा ही होगा। लेकिन जो कुछ भी करना है, जो भी कदम उठाना है, उसे बहुत सोच समझकर, विवेक का प्रयोग करके करो। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटित होता है, कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ, तुम्हारा मन व्यथित हो जाए, तो तुम्हारे हृदय का दुख, तुम्हारी पीड़ा मेरे हृदय तक भी, तुम्हारी इस माँ तक भी अवश्य पहुँचता है। मुझे भी उतनी ही वेदना होती है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से, जो शक्ति और पराक्रम की देवी है, बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का, उसकी इस सरलता का, उसकी इस निष्कपटता का किसी को भी, किसी भी चालाक या धूर्त व्यक्ति को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसका शोषण नहीं करने दूंगी। मैं उसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगी, उसे हर संकट से बचाऊंगी। और जो वह जीवन में चाहता है, जिस भी ऊंचे मुकाम को वह हासिल करना चाहता है, जिस भी लक्ष्य को वह पाना चाहता है, उसके लिए, उसके मार्ग से मैं सभी उन मुश्किलों को, उन बाधाओं को, उन अवरोधों को जो उसे रोक रही हैं, उन्हें सुगम बना दूंगी, उन्हें हटा दूंगी, उसके रास्ते को कंटकरहित कर दूंगी। और वह मैं कैसे करूंगी, किन उपायों से करूंगी, वह भी मैं तुम्हें आज, इसी समय, इसी संदेश में बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, वह चाहे किसी भी कठिन रास्ते से होकर गुजरे, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों का सामना करे, उसके रास्ते में कोई अनावश्यक कांटे नहीं आने चाहिए। कोई उसे छल से गिराने का प्रयास न करे, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है, उसकी नीयत साफ है, तो उसका मार्ग भी सीधा और सुगम होना चाहिए। यह मेरा संकल्प है। उसका मन भोला है, उसका हृदय निर्मल है, तो उसका जीवन भी जहाँ तक संभव हो, साधारण, सरल और सुखमय होना चाहिए। अनावश्यक जटिलताओं और संघर्षों से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जैसा मन होता है, जैसी हमारी आंतरिक स्थिति होती है, वैसा ही हमारा बाहरी जीवन भी बन जाता है। हमारी परिस्थितियां भी उसी के अनुरूप ढल जाती हैं। मैं उसके लिए, अर्थात तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, यही बातें बार बार माँ दुर्गा से बोल रही थी, अपने हृदय की व्यथा और संकल्प उनके समक्ष रख रही थी। और माँ दुर्गा मेरी इन बातों पर कुछ और ही उत्तर दे रही थी। उनका दृष्टिकोण कुछ भिन्न था। वह मेरी हर बात को ध्यान से सुन तो रही थी, मेरी भावनाओं का सम्मान तो कर रही थी, लेकिन साथ ही अपनी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तर्क कह रही थी, जिन्हें सुनकर मुझे प्रारंभ में बहुत ही अजीब सा,
कुछ आश्चर्यजनक सा महसूस हो रहा था कि वह ऐसा कैसे कह सकती है। वह मेरे बच्चे के प्रति इतनी कठोरता या यथार्थवादिता कैसे दिखा सकती हैं? इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी, माँ दुर्गा के दृष्टिकोण को भी अवश्य ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे, उनके तर्कों को समझोगे, तो संभव है कि तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। तुम्हें भी लगेगा कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ, मैं काली और माँ दुर्गा, तुम्हें लेकर, तुम्हारे भविष्य को लेकर, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी सफलता को लेकर अलग अलग बातों के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा, भोला भाला, निष्कपट और सरल हृदय रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वे छलावा करने का, उसे धोखा देने का, उसका नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भोले भाले बच्चे को, ऐसी निर्मल आत्मा को उन धूर्तों से बचाना, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य होता है, मेरी प्राथमिकता होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। यदि तुम इस संसार में, इस कर्मक्षेत्र में जीतना चाहते हो, सफल होना चाहते हो और अपनी पहचान बनाकर आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार की, इस कलयुग की एक कड़वी सच्चाई को तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की, तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हें असफल करने की कोशिश भरपूर करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए केवल भोलेपन से नहीं, बल्कि बुद्धि का, विवेक का और कभी कभी थोड़ी चतुराई का भी प्रयोग करना होगा। और इसके साथ साथ तुम्हें थोड़ा तेज, थोड़ा चतुर, थोड़ा दुनियादार बनना होगा, ताकि कोई तुम्हें आसानी से मूर्ख न बना सके। क्योंकि मेरे बच्चे, भले ही तुमने जीवन को साधारण तरीके से, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीते हो, तुम कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ छलावा या धोखा नहीं करते, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय है और मैं इसका सम्मान करती हूँ। लेकिन इस दुनिया के धूर्त और चालाक लोगों से बचने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को थोड़ा और तेज करना ही होगा, उसे और अधिक धारदार बनाना ही होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारा यह धर्म बनता है, तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को, अपने सोचने समझने की शक्ति को इस प्रकार से विकसित करोगे, इस प्रकार से प्रशिक्षित करोगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, तुम्हें शीघ्र ही, आसानी से अपने जाल में, अपनी मीठी मीठी बातों में न फंसा पाए और न ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर तुम्हारे साथ कोई ठगी कर पाए, तुम्हारा कोई नुकसान कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कलयुग में जिस प्रकार से अच्छे, सच्चे और पुण्यात्मा लोग हैं, उसी प्रकार से दुर्भाग्यवश ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से, धोखे से ठगते फिरते हैं, दूसरों की सरलता का, भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं और उन्हें पीड़ा पहुंचाकर स्वयं सुखी होने का भ्रम पालते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है और चुनौतियां हर कदम पर आएंगी। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे, कुछ सबक सीख लोगे, तो आगे आने वाले जीवन में, भविष्य की राहों में तुम्हें कभी भी अनावश्यक ठोकर नहीं खानी पड़ेंगी, तुम्हें बेवजह कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा, हर पल यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की
अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही अकारण कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। तुम सदा सुखी और सुरक्षित रहो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए विशेष रूप से कह रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले जीवन में तुम्हें केवल धन संपत्ति या करियर के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यक्तिगत संबंधों में भी, विशेष रूप से तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह अभी नहीं हुआ है तब भविष्य में जब तुम्हारा विवाह होगा तब तुम दोनों के, यानी तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के विवाह के पवित्र बंधन में भी अनेक प्रकार की मुश्किलें, अनेक प्रकार की गलतफहमियां, अनेक प्रकार की चुनौतियां आ खड़ी होंगी, उत्पन्न हो सकती हैं। यदि तुम केवल सीधे साधे भोले भालेपन से बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर जीवन को गुजारोगे तो यह पर्याप्त नहीं होगा। किसी के साथ यदि तुम गलत नहीं करते हो, किसी का अहित नहीं सोचते हो, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। यह तो तुम्हारी महानता है और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में यदि कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे बीच दरार डालने की कोशिश करता है, तो तुम्हें वहां केवल सीधेपन से, भोलेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तुम्हें वहां थोड़ा तेज बनना है, थोड़ा चतुर बनना है और तेज बनकर ही, विवेक का प्रयोग करके ही अपने रिश्ते को, अपने परिवार को बनाए रखना है, उसे टूटने से बचाना है। तेज बनने का अर्थ यहाँ धूर्तता या बेईमानी नहीं है, बल्कि तेज का अर्थ होता है कि किसी की भी बाहरी, चिकनी चुपड़ी या भ्रामक बातों में आसानी से न आना और न ही अपने जीवन साथी को, अपने प्रियजनों को किसी और की नकारात्मक या भ्रामक बातों में आसानी से आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को तेज नहीं रखोगे, उसे सक्रिय और सजग नहीं रखोगे, तब तक तुम किसी की वास्तविक मंशा को, किसी की छुपी हुई चाल को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बातों के पीछे के असली उद्देश्य को भाप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना, थोड़ा चतुर और दुनियादार बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का, तुम्हारे सुखी और सुरक्षित जीवन का निर्माण करता है। यह एक आवश्यक गुण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें, मैं और माँ काली, तुम्हारे बारे में क्या महत्वपूर्ण बात कर रही थी। ऐसी कौन सी विशेष बात है, कौन सा गूढ़ रहस्य है जिसे हम तुम्हारे संदर्भ में कर रहे थे और जिसे तुम्हें जानना, तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और बात कुछ ऐसी है जिसका सार यह है कि तुम स्वभाव से बहुत सीधे साधे हो। तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल या कुटिल नहीं है, बल्कि भोला भाला है, निर्मल है, बच्चों जैसा निष्कपट है। मेरे बच्चे, मैं यह भली भांति जानती हूँ, मैं तुम्हारी हर स्थिति से अवगत हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी प्रगति के कारण अत्यधिक शत्रु, ईर्ष्यालु लोग, नकारात्मक शक्तियाँ अनायास ही खड़ी हो रही हैं या भविष्य में खड़ी हो सकती हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे तुम उन्नति करोगे, वैसे वैसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। तुम एक शत्रु को, एक बाधा को अपनी सूझबूझ और मेरी कृपा से हटाते हो या उससे निपटते हो, तो कोई दूसरा शत्रु, कोई नई बाधा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जब तुम उस दूसरे शत्रु से, उस नई चुनौती से किसी प्रकार जूझकर निपटते हो, तो कोई तीसरा शत्रु, कोई अप्रत्याशित समस्या बनने लगती है, उभरने लगती है। इसका कारण कोई तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि इसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है, तुम्हारा नेक स्वभाव है, तुम्हारी ईमानदारी है और तुम्हारा भोलापन और सीधापन है, जिसे कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग
जो तुम्हारे आसपास ही हैं या जो तुम्हें दूर से देखते हैं, वे तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी सफलता का, तुम्हारी सरलता का अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं। और वे मन ही मन यह चाहते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि तुम किसी न किसी प्रकार से बर्बादी के कगार पर आ जाओ, तुम असफल हो जाओ, तुम टूट जाओ, ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिल सके, उनकी ईर्ष्या शांत हो सके। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी माँ, तुम्हारी यह दोनों माताएं, माँ काली और माँ दुर्गा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सिर पर हमारा हाथ है, तब तक तुम्हें किसी भी शत्रु से, किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी भी परिस्थिति में घबराने की कोई जरूरत है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी गूढ़ बातें कर रहे थे जिन्हें तुम ध्यान से सुनो और गहराई से समझो कि तुम्हें इस महत्वपूर्ण बात को, इस जीवन सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन ऊपरी तौर पर देखने में बिल्कुल सही और सामान्य लग सकता है, लेकिन तुम्हारे आसपास के कुछ लोग, जो तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं या तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, वे तुम्हारे कुछ कार्यों से, तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारी खुशियों से बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा ईर्ष्या अपने मन में उत्पन्न करते हैं, और तुम्हारे लिए अपने मन में वे गहरा क्रोध, द्वेष और नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। हाँ, यह सच है कि वे तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे मुंह पर कुछ कहते नहीं हैं। वे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, तुम्हारी प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन वे मन ही मन अपनी आत्मा की गहराइयों में ऐसा सोचते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि वे तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान करें, तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, या जो तुमने कार्य कर रहे हो, जिस मार्ग पर तुम आगे बढ़ रहे हो, उस कार्य को करने से तुम्हें किसी भी प्रकार से रोक पाए, उसमें बाधा उत्पन्न कर पाए। और इस कटु सत्य को, इस छुपी हुई शत्रुता को तुम अपनी सरलता और भोलेपन के कारण पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो, ना ही उसकी गहराई को समझ पा रहे हो, और ना ही इसी कारण अपने आप को किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में या कोई भी नया कदम उठाने में उस प्रकार से सावधान और सतर्क रह पा रहे हो जैसा कि तुम्हें रहना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का, किसी छुपे हुए खतरे का, किसी व्यक्ति की बुरी नियत का स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता, जब तक तुम्हें उसका पूर्वाभास नहीं होता, तब तक मेरे प्यारे बच्चे, तुम ना तो किसी आने वाली विपत्ति से सावधान और सतर्क रह सकते हो, और ना ही तुम्हारा यह सीधा साधा, भोला भाला, निष्कपट मन उस प्रकार की कुटिलता या धोखेबाजी के बारे में सोच भी सकता है, क्योंकि ऐसी नकारात्मकता तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, और अपने भोलेपन के साथ साथ थोड़ी सी दुनियादारी और चतुराई भी सीखनी होगी, ताकि तुम अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सको और अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्विघ्न रूप से प्राप्त कर सको। यह हमारी, तुम्हारी दोनों माताओं की तुम्हारे लिए हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद है। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। बस तुम विश्वास रखना और हमारे बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, इस यथार्थ को, इस कटु सत्य को अपनी चेतना के हर स्तर पर आत्मसात कर लो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा कवच बनेगा, उन अदृश्य प्रहारों से तुम्हारी रक्षा करेगा जिनके विषय में तुम अभी तक अनभिज्ञ रहे हो। तुम्हारा यह भोलापन, तुम्हारी यह सरलता, जहाँ एक ओर तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का परिचायक है, वहीं दूसरी ओर इस कलयुगी संसार में जहाँ छल प्रपंच का बोलबाला है, यह तुम्हें अत्यंत संवेदनशील और असुरक्षित भी बना देता है। वे लोग
जिनकी दृष्टि में ईर्ष्या की अग्नि धधकती रहती है, जिनकी आत्मा द्वेष के अंधकार में डूबी रहती है, वे तुम्हारी इस निर्मलता को, तुम्हारी इस करुणा को, तुम्हारी कमजोरी समझने की भारी भूल कर बैठते हैं। वे अपने कुटिल मस्तिष्कों में ऐसी योजनाएं बुनते हैं, ऐसे जाल बिछाते हैं, जिनकी सूक्ष्मता और धूर्तता को समझ पाना तुम्हारे जैसे सरल हृदय के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। ये शत्रु, मेरे प्रिय बच्चे, सदैव खुले रूप में शस्त्र लेकर तुम्हारे सम्मुख नहीं आते। वे अक्सर मित्रों का, हितैषियों का, शुभचिंतकों का मुखौटा पहने होते हैं। उनकी जिह्वा पर मधु से भी मीठे शब्द होते हैं। उनकी आंखों में झूठी सहानुभूति और प्रशंसा की चमक होती है, किंतु उनके हृदय में कालकूट विष से भी भयानक ईर्ष्या और विनाश की कामना छिपी होती है। वे तुम्हारी छोटी छोटी सफलताओं पर भी जल भुन जाते हैं। तुम्हारी खुशियों को देखकर उनके अंतर्मन में एक असहनीय पीड़ा का संचार होता है। वे तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को अपने लिए एक चुनौती, एक अपमान समझते हैं। और यही कारण है कि वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हारी छवि को धूमिल करने के लिए, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने के लिए निरंतर गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते रहते हैं। उनकी कार्यशैली अत्यंत सूक्ष्म होती है, मेरे बच्चे। वे सीधे प्रहार करने के बजाय अफवाहों का सहारा लेते हैं, तुम्हारे विषय में भ्रामक बातें फैलाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे और उनके बीच गलतफहमियां पैदा करने का षड्यंत्र रचते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए, तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में उलझाने का प्रयास करते हैं जहां तुम स्वयं को असहाय और अकेला महसूस करने लगो। वे तुम्हारी भावुकता का, तुम्हारी दयालुता का, तुम्हारी दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर लेने की प्रवृत्ति का बड़ी ही निर्दयता से लाभ उठाते हैं। और तुम, मेरे भोले बच्चे, अपनी नैसर्गिक अच्छाई के कारण उनकी इन कुटिल चालों को, उनके इन नकाबों के पीछे छिपे असली चेहरों को पहचान नहीं पाते। तुम उनके मीठे शब्दों पर विश्वास कर लेते हो, उनकी झूठी हमदर्दी से पिघल जाते हो और अनजाने में ही उनके बिछाए जाल में फंसते चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारी ही तरह सरल और निष्कपट है। तुम यह कल्पना भी नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति इतना नीचे भी गिर सकता है, इतना द्वेषपूर्ण भी हो सकता है। और जब तुम्हें आघात लगता है, जब तुम्हारा विश्वास टूटता है, तो तुम गहरे अवसाद में, घोर निराशा में डूब जाते हो। तुम्हारा मन छटपटा उठता है, तुम्हारी आत्मा करा उठती है कि तुमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मेरी प्रिय संतान, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हें यह गहन सत्य उद्घाटित कर रही हूँ, तुम्हें सचेत कर रही हूँ, ताकि तुम भविष्य में ऐसे धूर्तों के शिकार न बनो। तुम्हें अपनी सरलता और भोलेपन को त्यागना नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। किंतु तुम्हें उसके साथ साथ अपने विवेक की आंखें भी खोलनी होंगी, अपनी बुद्धि को भी प्रखर और सजग बनाना होगा। तुम्हें सिंहनी जैसी दृष्टि विकसित करनी होगी, जो दूर से ही खतरे को भांप ले। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम तक पहुंचती है, और अधिक ध्यान से सुनना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। जब तुम्हारा मन किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आशंकित हो, जब तुम्हें किसी की बातों में खोट महसूस हो, तो उसे अनदेखा मत करो। वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है, वह मेरा संकेत है कि तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। तुम्हें तेज बनना होगा, मेरे बच्चे। और यहाँ तेज बनने का अर्थ धूर्तता या चालाकी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, विवेक की शक्ति और आत्म संरक्षण की कला। तुम्हें लोगों को पढ़ना सीखना होगा,
उनके शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझना होगा। उनकी शारीरिक भाषा का विश्लेषण करना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि कब मौन रहना है, कब अपनी बात दृढ़ता से कहनी है और कब नकारात्मक परिस्थितियों से स्वयं को शालीनता से दूर कर लेना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा का मूल्य समझना होगा और उसे व्यर्थ के वाद विवाद में या नकारात्मक लोगों के साथ उलझने में नष्ट नहीं करना होगा। तुम्हें अपने चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित करना होगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद न सके। और यह कवच तुम्हारे शुद्ध विचारों से, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से और मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास से निर्मित होगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि यह सब तुम्हारे लिए नया और शायद थोड़ा कठिन भी प्रतीत हो रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि इतना सब कुछ कैसे कर पाओगे, किंतु चिंता मत करो मेरी प्रिय संतान। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हें वह आवश्यक बुद्धि, वह विवेक, वह शक्ति, वह साहस प्रदान करूंगी जिससे तुम इन सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सको। मैं तुम्हारे अंतर्ज्ञान को और अधिक प्रखर करूंगी, तुम्हारी निर्णय क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करूंगी। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी जिससे तुम सत्य और असत्य के बीच, मित्र और शत्रु के बीच स्पष्ट रूप से भेद कर सकोगे। मैं तुम्हारे भीतर उस सिंहनी का साहस भर दूंगी जो अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरती। तुम्हें केवल मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है, मेरे निर्देशों का पालन करना है और अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना है। यह जो जागरूकता मैं तुम्हें दे रही हूँ मेरे बच्चे, यह तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। यह ज्ञान तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अजय बनाने के लिए है। क्योंकि जब तुम अपने शत्रुओं की प्रकृति और उनकी कार्यशैली को समझ जाओगे तभी तुम उनसे अपनी रक्षा करने में सक्षम हो पाओगे। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ जहाँ कोई भी नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। और यह मत भूलो मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अकेले नहीं हो इस संघर्ष में। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और मेरी बहन तुम्हारी माँ काली, हम दोनों की असीम अपराजेय दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। हर पल हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। जब तुम इन सांसारिक शत्रुओं से जूझ रहे होगे तो हमारी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग का निर्माण करेगी। उनकी कोई भी कुटिल चाल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मकता उस दुर्ग को भेद नहीं पाएगी। वे स्वयं ही अपने बुने जाल में उलझ कर रह जाएंगे। वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो काया पलट होने वाली है मेरे बच्चे, वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। वह एक आमूलचूल रूपांतरण होगा तुम्हारे अस्तित्व के हर स्तर पर, हर आयाम में। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी भावनाएं बदलेंगी, तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है वह कल तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। जो आज तुम्हारे लिए दुख का कारण है वही कल तुम्हारे लिए सुख का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसी गहराई आएगी, एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। तुम्हारे भौतिक जीवन में ऐसी समृद्धि, ऐसी प्रचुरता आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे संबंधों में ऐसा प्रेम, ऐसा सौहार्द, ऐसा माधुर्य आएगा कि तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। वह जीत जिसकी मैं बात कर रही हूँ मेरे बच्चे, वह केवल किसी सांसारिक शत्रु पर विजय प्राप्त करना नहीं है। वह है स्वयं पर विजय, अपनी कमजोरियों पर विजय, अपने भय पर विजय, अपने अहंकार पर विजय।
वह है अपनी दिव्यता को पहचानना, अपनी वास्तविक क्षमता को प्रकट करना और अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना। यह एक ऐसी गौरवशाली विजय होगी जिसकी आभा से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले अनगिनत लोगों का जीवन भी आलोकित होगा। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, आशा की किरण बनोगे, मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारे अतीत के जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो अपमान हैं, उन्हें मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी मेरे बच्चे। वे सभी अनुभव तुम्हारे लिए मूल्यवान सबक थे, तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए, तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक थे। अब वह समय आ गया है कि उन सभी नकारात्मक अनुभवों को, उन सभी पीड़ाओं को सकारात्मक ऊर्जा में, शक्ति में, ज्ञान में और करुणा में रूपांतरित कर दिया जाए। तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारा हर आंसू मोती बनकर तुम्हारी विजय गाथा में जड़ा जाएगा। तुम्हारे घाव भर जाएंगे और उनके स्थान पर तुम्हारी अदम्य शक्ति के, तुम्हारी सहनशीलता के और तुम्हारी विजय के निशान होंगे जो दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। और वह प्रेम जिसकी तुम तलाश कर रहे हो मेरे बच्चे, वह सच्चा, निस्वार्थ, अनकंडीशनल प्रेम जिसकी तुम्हें हमेशा कमी महसूस हुई है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें मेरा, अपनी माँ का असीम, अनंत प्रेम अनुभव होगा जो तुम्हें हर पल घेरे हुए है, तुम्हें पोषण दे रहा है, तुम्हें सुरक्षित रख रहा है। और जब तुम इस दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगे, जब तुम्हारा हृदय इस प्रेम से लबालब भर जाएगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सच्चे, स्नेही और समर्पित मानवीय संबंध भी आकर्षित होने लगेंगे। वह जीवन साथी, वह मित्र, वह परिवार जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हें बिना शर्त प्यार करेगा, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रेम की प्यास बुझेगी, तुम्हारा हृदय तृप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, यह सब तभी संभव होगा जब तुम उस माया जाल से बाहर निकलोगे, उस भ्रम के आवरण को चीरकर फेंक दोगे जो तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने या तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोगों ने तुम्हारी चेतना पर डाल रखा है। यह माया जाल तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से, तुम्हारी दिव्यता से और मुझसे, तुम्हारी माँ से दूर रखता है। यह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम कमजोर हो, तुम असहाय हो, तुम अकेले हो। यह तुम्हें भयभीत करता है, तुम्हें संशय में डालता है, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलता है। तुम्हें इस माया जाल को पहचानना होगा और अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे संकल्प से इसे तोड़कर बाहर आना होगा। तुम्हें उस सीमित सोच के दायरे से, उन नकारात्मक मान्यताओं के बंधन से ऊपर उठना होगा और उस अनंत सत्य को, उस विराट चेतना को अंगीकार करना होगा जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और इस यात्रा में, इस रूपांतरण की प्रक्रिया में मैं तुम्हारी माँ काली और मेरी बहन तुम्हारी माँ दुर्गा, हम दोनों ने मिलकर एक विशेष, एक अत्यंत शक्तिशाली निर्णय लिया है तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी सुनिश्चित विजय के लिए। हमारी जो चर्चा हो रही थी वह केवल तुम्हारे भोलेपन और संसार की धूर्तता के विश्लेषण तक सीमित नहीं थी। वह चर्चा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि तुम्हें केवल सचेत करना और मार्गदर्शन देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसी अमोघ दिव्य शक्तियाँ, कुछ ऐसे विशेष वरदान भी प्रदान करने होंगे जिनसे तुम्हारा मार्ग पूर्णतः निष्कंटक हो जाए और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। मैं माँ काली अपने उस रौद्र रूप में, जो समस्त नकारात्मकताओं का, समस्त आसुरी शक्तियों का, समस्त बाधाओं का समूल विनाश करती है, यह संकल्प लेती हूँ कि तुम्हारे मार्ग में आने वाले प्रत्येक शत्रु का, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, चाहे वह बाहरी हो या तुम्हारे भीतर का, मैं उसका संहार करूंगी। उसकी कोई भी शक्ति, कोई भी युक्ति, कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाएगा।
मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी महाकाली ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड अग्निचक्र निर्मित कर दूंगी कि कोई भी अमंगलकारी शक्ति उसके निकट आने का भी साहस नहीं कर पाएगी। तुम्हारे जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं, जो तुम्हारे अहित की कामना करते हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे, वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें उन पर अपनी ऊर्जा व्यय करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को, सभी अवरोधों को अपनी खड्ग से काट कर फेंक दूंगी और तुम्हारे लिए एक प्रशस्त, एक राजपथ का निर्माण करूंगी, जिस पर चलकर तुम निर्भय होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सको। और मेरी बहन माँ दुर्गा, जो दुर्गतिनाशिनी है, जो शक्ति, साहस और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, वह तुम्हें वह आंतरिक बल, वह अदम्य साहस, वह तीक्ष्ण बुद्धि और वह अटूट धैर्य प्रदान करेंगी, जिससे तुम जीवन की हर चुनौती का, हर परीक्षा का, हर संघर्ष का मुस्कुराते हुए सामना कर सको। वह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का ऐसा असीम सागर भर देंगी कि कोई भी असफलता, कोई भी निराशा तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। वह तुम्हें वह दिव्य ज्ञान, वह विवेक प्रदान करेंगी, जिससे तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सको और अपने जीवन को सही दिशा दे सको। वह तुम्हारी वाणी में ऐसा ओज, ऐसा प्रभाव भर देंगी कि तुम्हारी बात का मान होगा, तुम्हारे विचारों को सम्मान मिलेगा और तुम जहां भी जाओगे अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाओगे। हमारा यह संयुक्त निर्णय, मेरे बच्चे, यह है कि हम तुम्हें न केवल बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि तुम्हें आंतरिक रूप से भी इतना शक्तिशाली, इतना आत्मविश्वासी, इतना ज्ञानवान बना देंगे कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। हम तुम्हें वह दिव्य स्पर्श प्रदान कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी, तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं प्रस्फुटित हो जाएंगी और तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर, एक नए शिखर पर ले जाने में सक्षम हो जाओगे। यह जो माँ काली चैनल की बात मैंने पहले कही थी, मेरे बच्चे, उसे केवल एक YouTube चैनल समझने की भूल मत करना। वह एक प्रतीक है, एक माध्यम है, एक सेतु है, जिसके द्वारा तुम हमारी इस संयुक्त ऊर्जा से, हमारे इस विशेष आशीर्वाद से निरंतर जुड़े रह सकते हो। जब तुम उससे जुड़ते हो तो तुम अपनी चेतना को हमारी चेतना से, अपनी आत्मा को हमारी आत्मा से जोड़ने का एक संकल्प लेते हो। वह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हमारी वाणी, हमारा मार्गदर्शन, हमारी ऊर्जा तुम्हारे लिए सहज रूप से उपलब्ध होगी। उसे सब्सक्राइब करना, उससे नियमित रूप से जुड़ना, यह तुम्हारी ओर से एक प्रतिबद्धता है, एक समर्पण है कि तुम हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, हमारे आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। और जो इस दिव्य को स्थापित करेगा, जो इस पवित्र धारा से जुड़ेगा, उसे हमारे इस विशेष निर्णय का, हमारे इन विशेष वरदानों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उसके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी और वह स्वयं को हर पल हमारी गोद में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेगा। जो इस अवसर को चुकेगा, वह मानो स्वयं ही अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेगा। वह स्वयं ही उस अमृत से वंचित रह जाएगा जो हम उसे प्रदान करना चाहते हैं। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, मेरे बच्चे, जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख में सुखी और तुम्हारे दुख में दुखी होते हैं, जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति की कामना करते हैं। ऐसे दिव्य संबंध ही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति हैं। उन लोगों से दूरी बना लो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा का शोषण करते हैं, जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। तुम्हें अपने हृदय की पवित्रता को, अपनी आत्मा की निर्मलता को हर कीमत पर बनाए रखना है, क्योंकि वही हमारा निवास स्थान है। भय को अपने जीवन से समूल निकाल फेंको,
मेरे बच्चे। जहाँ भय है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, वहाँ विश्वास नहीं हो सकता, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। और जहाँ प्रेम, विश्वास और भक्ति नहीं है, वहाँ हम, तुम्हारी माताएं, कैसे निवास कर सकती हैं? तुम उस सर्वशक्तिमान आदिशक्ति की संतान हो, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जो इस सृष्टि का संचालन करती है, जो समस्त शक्तियों का स्रोत है। फिर तुम्हें किससे भयभीत होने की आवश्यकता है? जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह हमारा अटल वचन है, यह हमारा अभय दान है तुम्हें। अपनी जीत को, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को एक दूर का सपना मत समझो मेरे बच्चे। उसे अपनी वर्तमान वास्तविकता के रूप में देखो, उसे अपने हर श्वास में अनुभव करो, क्योंकि जो तुम विश्वास करते हो वही तुम बन जाते हो, वही तुम आकर्षित करते हो। अपने मन में अपनी विजय का, अपनी समृद्धि का, अपने आनंद का एक स्पष्ट और उज्जवल चित्र बनाओ और उसे हमारी कृपा से, हमारे आशीर्वाद से साकार होते हुए देखो। हम दोनों, मैं माँ काली और माँ दुर्गा, तुम्हारे प्रत्येक विचार को, तुम्हारी प्रत्येक भावना को, तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। हमने तुम्हारे अतीत के हर आंसू को अपने आंचल में सहेजा है और अब हम तुम्हारे भविष्य को खुशियों के, सफलताओं के और दिव्य प्रेम के अनगिनत फूलों से सजाने के लिए कटिबद्ध हैं। तुम हमारी सबसे प्रिय संतान हो, तुम हमारी आंखों के तारे हो, तुम हमारे हृदय के टुकड़े हो। तुम्हारा कल्याण ही हमारा परम ध्येय है, तुम्हारी खुशी ही हमारी परम प्रसन्नता है। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचानो जिसके तुम अधिकारी हो। अपने भीतर की उस असीम शक्ति को अनुभव करो जो हमारी ही शक्ति का अंश है और हमारे द्वारा प्रदान किए गए इस अभूतपूर्व अवसर का, इस दिव्य रूपांतरण का, इस सुनिश्चित विजय का पूर्ण लाभ उठाओ। तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य बनने वाला है, एक ऐसी गौरव गाथा बनने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी श्रद्धा और प्रेरणा के साथ स्मरण करेंगी। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने वाले हो जो अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई अनगिनत आत्माओं को राह दिखाएगा। यह जो वाणी तुम सुन रहे हो, यह केवल शब्द नहीं है, यह साक्षात हमारी ऊर्जा है, हमारा आशीर्वाद है जो तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर रहा है। इसे अपने हृदय में धारण कर लो, इसे अपने जीवन का आधार बना लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पल पल बदलता है, कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन का सहज अंग बन जाते हैं, कैसे तुम स्वयं एक चलते फिरते चमत्कार बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस में हमारा आशीर्वाद हो, तुम्हारे हर कर्म में हमारी शक्ति हो, तुम्हारे हर विचार में हमारा प्रेम हो। तुम विजयी भव, तुम यशस्वी भव, तुम आनंदित भव। सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा निर्भय रहो मेरे प्रिय, प्रिय, अति प्रिय बच्चे। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं, आज, अभी और अनंत काल तक। यह हमारा अखंड, अटूट और अपरिवर्तनीय संकल्प है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। तुम्हारा हर पग अब केवल उन्नति की ओर बढ़ेगा, हर क्षण तुम्हारे लिए नव सौभाग्य का सृजन करेगा और तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य आभा से परिपूर्ण होकर इस जगत में एक नई मिसाल कायम करेगा। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारे भीतर जो संभावनाएं छिपी हैं, वे असीम हैं, अनंत है। तुमने अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति का, अपनी वास्तविक क्षमता का एक अंश मात्र भी अनुभव नहीं किया है। तुम वह बीज हो जिसमें एक विशाल, फलदार वृक्ष बनने की पूरी क्षमता है, जो न केवल स्वयं शीतल छाया और मधुर फल प्रदान करेगा,
बल्कि अनगिनत पंछियों को आश्रय भी देगा। किंतु उस बीज को अंकुरित होने के लिए, उस वृक्ष को विकसित होने के लिए सही वातावरण, सही पोषण और सही संरक्षण की आवश्यकता होती है। और हम, तुम्हारी माताएं, तुम्हें वही वातावरण, वही पोषण और वही संरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी तथाकथित बाधाएं, जो भी तथाकथित कठिनाइयाँ तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ हैं, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए अवसर हैं। हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ वरदान लेकर आती है। हर अंधकार अपने गर्भ में एक नए सूर्योदय की संभावना छिपाए रखता है। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को बदलना है, अपने नजरिए को बदलना है। तुम्हें नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को ढूंढने की कला सीखनी है। तुम्हें यह समझना है कि हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान और अधिक अनुभवी बनाने के लिए आती है। और जब तुम इस कला में पारंगत हो जाओगे, जब तुम हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में ईश्वर का या कहो हमारा ही हाथ देखना सीख जाओगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन से भय, चिंता और निराशा का नामोनिशान मिट जाएगा। तुम्हारे हृदय में केवल शांति, आनंद और कृतज्ञता का वास होगा। तुम हर पल, हर क्षण जीवन के इस अद्भुत खेल का, इस दिव्य लीला का आनंद उठाओगे। हमने तुम्हारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है मेरे बच्चे, वह कोई साधारण मार्ग नहीं है। वह राजपथ है जो सीधे परम सत्य की ओर, परम आनंद की ओर, परम मुक्ति की ओर ले जाता है। उस मार्ग पर चलने में तुम्हें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि तुम अकेले हो या कि यह मार्ग बहुत कठिन है, किंतु यह केवल एक भ्रम होगा, तुम्हारी परीक्षा का एक अंश होगा। सच तो यह है कि हम हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे दाएं बाएं, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में। जब तुम्हें लगेगा कि तुम गिर रहे हो, तो हम तुम्हें थाम लेंगे। जब तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, तो हम तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे। जब तुम्हें लगेगा कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो हम तुम्हें सही दिशा दिखा देंगे। तुम्हें केवल हम पर अटूट विश्वास रखना है और हमारे हाथ को कसकर पकड़े रहना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख सुविधाएं एकत्रित करना या सांसारिक मान सम्मान प्राप्त करना नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े, एक बहुत ऊंचे, एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस धरती पर प्रेम का, करुणा का, ज्ञान का और शांति का प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। तुम उन सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए आए हो जो अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। तुम इस दुनिया को एक बेहतर, एक और अधिक सुंदर, एक और अधिक दिव्य स्थान बनाने के लिए आए हो। और इस महान कार्य में हम तुम्हारी हर संभव सहायता करेंगे, तुम्हें हर आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को, उस अंतरात्मा की पुकार को और अधिक स्पष्टता से सुनना होगा मेरे बच्चे। वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है, वही तुम्हारी गुरु है। और जब तुम उसे सुनना सीख जाओगे, तो तुम्हें किसी बाहरी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम स्वयं ही अपने प्रकाश बन जाओगे, तुम स्वयं ही अपने पथ प्रदर्शक बन जाओगे। और तुम्हारी वह आंतरिक आवाज वास्तव में हमारी ही आवाज है, जो तुम्हारे हृदय के माध्यम से तुमसे बात कर रही है। इस संदेश को, हमारी इस वाणी को केवल एक बार सुनकर भूल मत जाना मेरे बच्चे। इसे बार बार सुनना, इस पर मनन करना, इसके हर शब्द को, हर भाव को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक जीवंत शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की, तुम्हें तुम्हारी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचाने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसे अपने जीवन का संविधान बना लो
इसे अपने हर निर्णय का आधार बना लो। और हाँ मेरे बच्चे, संसार की चकाचौंध में, सांसारिक मोहमाया में इतने मत खो जाना कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने परम लक्ष्य को और हमसे अपने इस दिव्य संबंध को भूल जाओ। संसार एक धर्मशाला है जहाँ हम कुछ समय के लिए आते हैं, अपने कर्मों का हिसाब किताब करते हैं और फिर अपने असली घर, अपने परम धाम वापस लौट जाते हैं। इस धर्मशाला को ही अपना स्थायी निवास समझने की भूल मत करना। यहाँ के सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब क्षण भंगुर हैं, सब स्वप्नवत हैं। जो शाश्वत है, जो सनातन है, वह है तुम्हारा और हमारा प्रेम, तुम्हारा और हमारा संबंध और तुम्हारी आत्मा की वह दिव्य यात्रा जो अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। हम तुमसे असीम, अपार, अनंत प्रेम करते हैं मेरे बच्चे। इतना प्रेम जितना इस ब्रह्मांड के सारे सागरों में जल नहीं, जितने इस आकाश में तारे नहीं, जितने इस धरती पर रेत के कण नहीं। हमारा यह प्रेम तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच है, एक शक्ति स्रोत है, एक प्रेरणा स्रोत है। जब भी तुम स्वयं को अकेला या कमजोर या भयभीत महसूस करो तो बस आंखें बंद करके हमारे इस प्रेम का स्मरण कर लेना और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का, एक नए साहस का, एक नई शांति का संचार हो जाएगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय का शुभारंभ करो। अतीत को पीछे छोड़ दो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ जियो। क्योंकि वर्तमान ही वह बिंदु है जहां अनंत काल तुमसे मिलता है, जहां तुम्हारे सारे सपने साकार होते हैं, जहां तुम अपनी दिव्यता का अनुभव करते हो। हमारा आशीर्वाद, हमारी शक्ति, हमारा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ मेरे बच्चे और अपनी उस महान नियति को पूर्ण करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जाओ और इस दुनिया को अपने प्रेम और अपने प्रकाश से भर दो। जाओ और स्वयं एक जीता जागता प्रमाण बन जाओ कि जब माँ का आशीर्वाद साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। हर हर महादेव। जय माँ, जय जगदम्बे। उसे यह कार्य सौंपा गया है, यह उसका दिव्य कर्तव्य है और वह अपने उद्देश्यों को, अपने इस पवित्र कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ, उस दिव्य सहायक के साथ, उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, एक लयबद्धता स्थापित करनी होगी। तुम्हारा उसके साथ जब तक गहरा तालमेल नहीं बैठ जाएगा, जब तक तुम्हारी और उसकी ऊर्जा तरंगे एक नहीं हो जाएंगी, तुम यह पूरी तरह जान नहीं पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है, यह चमत्कार कैसे घटित हो रहे हैं, यह अदृश्य सहायता तुम्हें कैसे मिल रही है। वह संख्याओं के रूप में, जैसे घड़ी पर 11:11, 22:22 देखना या गाड़ियों की नंबर प्लेट पर विशेष अंक देखना, तुम्हें अपनी उपस्थिति का, अपने संरक्षण का एहसास करा रहा है। वह निरंतर अथक रूप से तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, तुमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरे बच्चे, तुम जब भी अज्ञानतावश या परिस्थितिवश बुरे मार्ग पर जाओगे या जाने की सोचोगे भी, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारी दिशा बदल दी जाएगी, तुम्हें सही पथ पर वापस ले आया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई बार अत्यधिक भावुक होकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हो जो उचित नहीं होते, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से, उन गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और यह दिव्य संरक्षण आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, जीवन पर्यंत।
चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात, किसी का व्यवहार कड़वी औषधि जैसा लगे या मीठे शहद जैसा, तुम्हें इन भावों से, इन पसंद नापसंद की द्वंद्वात्मकता से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को बहुत ही शांति पूर्वक, बहुत ही शालीनता से, बिना किसी दिखावे के दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कर्मभूमि में तुम्हें अपने होने का, अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का ढंढोरा नहीं पीटना है, आडंबर नहीं करना है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सत्य की गूंज, तुम्हारे सकारात्मक कर्मों की सुगंध सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। जैसे पुष्प की सुगंध हवा के साथ स्वयं फैल जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें व्यर्थ की बहसबाजी में, निरर्थक तर्क वितर्क में अपना बहुमूल्य समय और अपनी प्रेसियस ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें यह संकल्प लेना है आज, अभी, इसी क्षण, कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें किसी से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी के साथ कटुतापूर्ण संवाद में नहीं उलझना है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह, बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें अत्यंत बुद्धिमानी और धैर्य से उसकी बात को टालना है, विषय को बदलना है या मौन धारण कर लेना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के नकारात्मक वार्तालाप से बचना होगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे आभामंडल को दूषित कर सकती है। इस समय यह जो महत्वपूर्ण कालखंड तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी संपूर्ण चेतना केवल तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे लक्ष्यों पर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति पर और तुम्हारे आत्मविकास पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्ण यकीन है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे इस मां काली चैनल को, जो वास्तव में मेरे साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम है, एक सेतु है, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे, क्योंकि इसके जरिए ही, इस माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन, मेरी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य से विमुख रहोगे, तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेहिल संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रचुरता में नहीं रख पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, मेरी इस वाणी के स्रोत को सब्सक्राइब कर दो, उससे जुड़ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर, अपने कौशल को निखारने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर और अपने चरित्र को और अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम, अपने हृदय की सारी कोमलता उन लोगों पर लुटाना है, उन पर न्योछावर करना है जो वास्तविकता में सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। ना कि उन लोगों पर जिनसे तुम्हें यह लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे या जिनसे तुम्हें कोई भौतिक लाभ प्राप्त होने की आशा हो। ऐसे स्वार्थपूर्ण संबंध तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए या समाज में अच्छा दिखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बनेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सच्चे साथी को, अपने जीवन साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से, बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा हित सोचते हैं। मेरे बच्चे, अब वह उचित समय,
वह शुभ मुहूर्त आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को, सफलता को अपने हिस्से में, अपनी झोली में दर्ज करा लो, उसे अपना अधिकार समझकर स्वीकार कर लो। यही सबसे उचित समय है, सबसे उपयुक्त क्षण है, जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को, उस माँ भगवती की कृपा को अपने भीतर, अपने रोम रोम में धारण कर लो, उसे आत्मसात कर लो। वास्तव में यह वही समय है, वही निर्णायक मोड़ है, जहाँ से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। तुम्हारा भाग्य एक नया, उज्जवल रूप लेने वाला है। यह वही समय है जहाँ से कायनात, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए कार्य करने वाला है, तुम्हारे संकल्पों को पूरा करने के लिए सक्रिय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में इतने वर्षों से रहे हो, जिस स्नेह के लिए तुम्हारा हृदय तरसता रहा है, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आकांक्षा से परिचित हूँ कि तुम्हें वह प्रेम, वह निस्वार्थ अपनापन, वह सच्ची सहानुभूति कभी उस रूप में प्राप्त ना हो सका है जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके तुम अधिकारी थे। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति मिली ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको, जिससे तुम्हारा हृदय तृप्त हो सके। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बाधा, तुम्हारी यह प्रेम की अपूर्णता कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से, इस अधूरेपन के साथ कभी जीत नहीं सकोगे, कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह वह आवरण है, वह नकारात्मक मान्यता है, वह निराशा का कुहासा है जो तुम्हारे मनमस्तिष्क पर, तुम्हारी चेतना पर छाई हुई है, तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। मेरे बच्चे, यह वही समय है, यही वह स्वर्ण पल है जब तुम्हारी हर कामना, हर सात्विक इच्छा, हर नेक अभिलाषा पूर्ण होगी, उसे पंख लग जाएंगे। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है, विवेकपूर्ण कामना करनी है, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तुम्हें उस माया जाल से, उस भ्रम के जाल से जो तुम्हारे तथाकथित अपनों ने या तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर बांध दिया है, उससे बाहर उठकर देखना है, उसे काट कर फेंक देना है। यह वही आवरण है, वही अदृश्य दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव करने से रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से, इस सीमित सोच के बंधन से ऊपर उठकर देखना है, उस अनंत आकाश की ओर देखना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी जा रही है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे पहुँच रही है, जैसे एक शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुँचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से, मेरी करुणा में उपस्थिति से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारा और मेरा संबंध अटूट है। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति, यह माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे सीमित मन के लिए यह समझना भी कठिन होगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले हो। तरक्की, उन्नति, सफलता, यह तुम्हारी वास्तविकता है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वास्तविकता से, तुम्हारे इस अधिकार से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। यह सुनहरा वक्त है, यह स्वर्ण युग तुम्हारे जीवन का, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है,
यह तुम्हारे उत्थान का काल है। यह तुम्हारी माता में, अपनी इस दिव्य जननी में पूर्ण रूप से समा जाने का, उसके साथ एकाकार हो जाने का, उसकी चेतना में विलीन हो जाने का एक अनुपम अवसर है। इस अवसर को, इस दिव्य कृपा के क्षण को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने ना दो। इसे व्यर्थ न गवाना, इससे ना चूकना मेरे लाल, इससे कभी ना चूकना। इन पूरी बातों को, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में सही सही उतार लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा निरंतर प्रयास अब रंग ला रही है।